हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा लेक्चर नंबर 4 फॉर ईपीएफओ यूपीएससी एग्जाम 2020। मैंने आपको 3 लेक्चर जो है करवा दिए हैं। उसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट करवाया था उसका नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और आज मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर नंबर 4 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं सीए रोहित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए रोहित कौशिक पर। स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ड्राइंग्स। ये हमारी 23rd बेसिक अकाउंटिंग टर्म है दोस्तों। ड्राइंग्स क्या होता है दोस्तों? चलो फ्रेंड्स, होता क्या है, एक बिजनेस में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, एक बिजनेस में जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है ना दोस्तों, वो ईयर के एंड में होती है। कब होती है दोस्तों? ईयर के एंड में। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन मतलब प्रॉफिट का पता कब लगता है दोस्तों? साल के आखिरी में, ईयर के एंड में। लेकिन एक बात बताइए, जो बिजनेस का ओनर है उसको हर महीने अपने बिजनेस से घर में पैसा लेके जाना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके डेली खर्चे होते हैं, कुछ ना कुछ, वीकली मंथली जो भी है, उसके घर का खर्चा, राशन पानी, बच्चों की फीस, और दोस्तों आपको पता है वाइफ के खर्चे भी कितने ज्यादा होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, आप समझ गए भावनाओं को एक प्रोप्राइटर की, है ना? चलो, तो अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो ईयर एंड में होगी, लेकिन पैसों की जरूरत तो हर महीने होती है। तो होता क्या है दोस्तों, बिजनेसमैन प्रॉफिट की कैलकुलेशन का वेट किए बिना हर महीने बिजनेस से जो पैसा निकालता है दोस्तों, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्राइंग्स। बात समझ में आ गई? तो हर महीने या हर हफ्ते, मतलब रेगुलर बेसिस पे बिजनेस से जो पैसा घर के लिए, घर के खर्चे चलाने के लिए जो निकालता है, उसको हम बोलेंगे दोस्तों ड्राइंग्स। और दोस्तों इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है दोस्तों ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। मतलब प्रॉफिट जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होना है, उसका जो पैसा एडवांस में वो बिजनेस से निकाल रहा है, उसको हम बोलेंगे दोस्तों ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस विच इज अ पार्ट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो लग रहा है कमाएंगे उसका पार्ट, उसका जो है ये पार्ट है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। दोस्तों जो पैसा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है उसको बोलेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। फॉर एग्जांपल, मान लो प्रोप्राइटर ने, बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए लगा रखे थे, लेकिन उसको लग रहा था कि 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा रखे हैं। 2 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं, यूज कोई हो नहीं रहा। एक काम करता हूं, बिजनेस से निकाल के कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं। भाई बिजनेसमैन सोच रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस ने अब जो 2 लाख रुपए निकाले हैं दोस्तों, क्या घर चलाने के लिए निकाले हैं? नहीं सर, घर चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं निकाले। तो किस लिए निकाले हैं? उसने निकाले हैं कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब उसका पर्पस घर चलाना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब दिस ड्राइंग इज कॉल्ड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और दोस्तों सुनिए, इसको कैपिटल विथड्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल विथड्रॉन। और एक बात और सुन लीजिए, जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, उस ड्राइंग पे फर्म बिजनेसमैन से, प्रोप्राइटर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। सर ऐसे क्यों होता है दोस्तों? इसका आंसर मैं आपको 2-3 या थोड़े लेक्चर्स के बाद दूंगा। एक प्रॉपर इसके ऊपर कॉन्सेप्ट होगा वहां पे। ठीक है, प्लीज अभी ना पूछे, अभी जो है टाइम की वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, अगर वो कैपिटल विथड्रॉन करेगा तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज नहीं करेगा। ओके दोस्तों, चलिए, तो आई थिंक आपको ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोस्तों क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जो भी माल आपने बेच दिया, जो भी माल आपने बेच दिया, उस माल पे डायरेक्टली जो आपने खर्चे किए थे
उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं दोस्तों। मतलब पेन का बिजनेस है और वो पेन दोस्तों आपने बेच दिए। अब दोस्तों उस पेन पे जितना खर्चा आपने फैक्ट्री में किया, डायरेक्टली ऑन पेन, पेन पे जितना खर्चा आपने किया, अब पेन पे क्या क्या खर्चा हुआ होगा दोस्तों, इस पे मटेरियल लगा होगा, वेजेस लेबर लगी होगी, इसके अलावा कुछ फैक्ट्री की लाइटिंग वगैरह, हीटिंग वगैरह, डायरेक्टली जो भी खर्चे दोस्तों इसके ऊपर हुए हैं वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, इसको इन शॉर्ट COGS भी बोलते हैं अकाउंट्स में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम किया, जितनी आपने वेजेस लेबर को दी, और इसके अलावा जो भी खर्चे, जो मशीनरी की जो हीटिंग पे या लाइटिंग पे या फैक्ट्री लाइटिंग पे जो भी खर्चे हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। तो तीनों को ऐड कर दो तो दोस्तों आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा वीडियो को पॉज करें और देन नोट करें। ओके, चलिए और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हमारी जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है उसका नाम है डेप्रीशिएशन। क्या है दोस्तों, डेप्रीशिएशन। फ्रेंड्स डेप्रीशिएशन मैं आपको यहां पे नहीं करवाऊंगा। डेप्रीशिएशन के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो जो है बना रखी है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस वीडियो के। मतलब जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डेप्रीशिएशन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहां से करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाउचर। फ्रेंड्स वाउचर क्या होता है? फ्रेंड्स बिल्कुल आसान, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका जो एविडेंस आप लेकर आते हैं या आप एविडेंस इश्यू करते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं वाउचर। मतलब अगर मैं एक आसान भाषा में, एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं, हम दुकान पे जाते हैं और वहां से जो भी हम बिल, इनवॉइस या कैश मेमो या आप बोल सकते हो रिसीट लेके आते हैं दोस्तों, वो वाउचर है। मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट जो ये शो करे कि आपने ट्रांजैक्शन की है। ओके दोस्तों, तो एक बात और ध्यान रखने की यहां पे ये है कि कोई भी एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोस्तों, तो यहां पे वाउचर के बेस पर ही करेंगे, विदाउट वाउचर नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? फ्रेंड्स जहां पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जहां पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो आपकी होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कैश बुक हो गई आपकी, जहां पे कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जर्नल बुक हो गई जहां पे अदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही लेजर हो गई। सर ये लेजर क्या होता है? दोस्तों टाइम दीजिए, मैं लेजर के बारे में भी आपको बताऊंगा फ्यूचर में जाके। ठीक है दोस्तों, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आसान भाषा में समझिए, जहां पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल जो आपको आई थिंक समझ में आएगा, कैश बुक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्या? नेक्स्ट है आपकी एंट्री। फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। हाँ सर बिल्कुल करवाया था। तो वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो है एंट्री बन जाएगी रिकॉर्ड होने के बाद। कहां पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एक ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं ना दोस्तों, वो एंट्री बन जाती है। क्या बन जाती है? एंट्री। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कॉस्ट। अब मान लीजिए कॉस्ट क्या होता है? जितने, देखो आपने कोई एसेट परचेज की, उसको वो आपको कितने में पड़ी। मान लो आपने एक एसी परचेज किया, आप एसी लेके आए, एसी का खर्चा दिया, उसके अलावा किराया दिया, उसका इंस्टॉलेशन दिया, तो टोटल एसी आपको चलने से पहले कितने में पड़ा? दैट इज योर कॉस्ट। इसके अलावा आपका बिजनेस मान लीजिए पेन का है, पेन आपको टोटल कितने में पड़ गया, कितना खर्चा वो पेन का हुआ। मान लो आप 20 का पेन बेचते हो और आपको पता है 15 रुपए इस पे सारा खर्चा लग गया, सारी कॉस्ट इस पे 15 रुपए आई है, तो दैट इज योर कॉस्ट। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों बुक वैल्यू। फ्रेंड्स बुक वैल्यू क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे बुक वैल्यू। मतलब बुक वैल्यू मतलब बुक में दिखाई गई वैल्यू दोस्तों। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारे एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस वैल्यू पे हमने हमारे आइटम्स को रिकॉर्ड किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे? उसको बुक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है फाइनल अकाउंट्स जो साल के आखिरी में बनेंगे। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो पूरे के पूरे साल बनते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक,
लेकिन लास्ट वाले दिन हमें ये पता लगाना होता है कि हमने कितना कमाया, कितनी हमारी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है। तो इन सब की वैल्यू पता लगाने के लिए दोस्तों हम लास्ट में बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, इसको आगे जाके और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है दोस्तों बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट क्या है? अगर मैं बोलूं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है दोस्तों बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है दोस्तों? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम अपनी हमारी कंपनी की या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाते हैं। क्या? एक स्टेटमेंट जो हमें बताएगी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, मतलब कितने की हमारी संपत्ति है, कितने के हमारे ऊपर कर्ज है, हमारा कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। दोस्तों ये सब कुछ हमें कहां से पता लगेगा? हमें पता लगेगा बैलेंस शीट से। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी बैलेंस शीट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे और ये सारे के सारे आइटम नोट करेंगे। ओके चलिए, तो दोस्तों नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है आपकी नॉन करंट एसेट्स। सर ये तो आपने करवा दी थी ना, फिर दोबारा करवाओगे क्या? हाँ दोस्तों सुनिए मेरी बात। नॉन करंट एसेट्स ऑल्दो मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन इसको ना थोड़ा सा मैं डीपली करवाना चाहता हूं। जितना मतलब आपके सिलेबस में है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराना चाहता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए नॉन करंट एसेट्स। दोस्तों नॉन करंट एसेट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था, वो एसेट जिसका बेनिफिट हमको रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने से ज्यादा टाइम तक मिले। रिपोर्टिंग डेट से अगले 12 महीने के बाद तक जिसका बेनिफिट मिलेगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों नॉन करंट एसेट्स। ओके, अब नॉन करंट एसेट्स दोस्तों उसके अंदर 4 टाइप की अलग अलग एसेट्स होती हैं। एक होती है फिक्स्ड एसेट्स, एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं दोस्तों। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट होती है जो हमारे बिजनेस में, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में या रेंडरिंग ऑफ सर्विस में हमारी हेल्प करती है, ठीक है दोस्तों। तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट 2 तरह की होती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। अब दोस्तों टेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सके, जिसको हम देख सके, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद आता है आपका इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। वो एसेट जो हमें दिखती नहीं है, जो हमें दिखती नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते, जस्ट उसको फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जांपल सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल। ओके दोस्तों, ये एग्जांपल है किसके? इंटेंजिबल एसेट्स के, ठीक है। चलो जी, इसके बाद हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। फ्रेंड्स इसको मैं अभी समझा तो दूंगा आपको, लेकिन एग्जांपल मैं आपको दे नहीं पाऊंगा बिकॉज आपको समझ में नहीं आएंगे। और चिंता मत करो, ये 3 टर्म आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आप केवल इसको कीजिए बस, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ओके, इसको हम फ्यूचर में जाके आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो इसके बाद आती है आपकी बिजनेस एंटिटी दोस्तों। अब बिजनेस एंटिटी क्या है दोस्तों? हमारी कंट्री में जो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कुछ क्या है दोस्तों? डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म है, तो इसको हम बोलेंगे बिजनेस एंटिटी, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट करें। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही करेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ओके, और आशा करता हूं कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है या कोई सजेशन आप मुझको देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझको दे सकते हैं।
और इसके अलावा दोस्तों अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें सो दैट वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय।